जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 7वां अध्याय। तब चित्रगुप्त ने कर्मों की आलोचना करके अपने दूतों से कहा, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दिया जाए और इसके छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाया जाए, जहाँ उत्तम भोग है। तब यमराज की आज्ञा पाकर दूतों ने वैसा ही किया। हे राजन, बड़े भाई को तो नरक में फेंका जहाँ घोर कष्ट है, और छोटे भाई से दूत इस प्रकार सुंदर वचन बोले कि हे विकुंडल, तुम मेरे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्मों के किए हुए दिव्य भोगों को भोगो। यह सुनकर वह हृदय में आश्चर्यचकित होकर विचारने लगा, किस कारणवश मुझे यह फल मिला। दूत से पूछने लगा, हे दूत, मैं तुमसे संदेहवश पूछता हूँ कि सो कृपा कर सुनाइए। हम दोनों ने एक ही कुल में पैदा होकर बराबर सम्मान के कार्य किए थे और हमारी मृत्यु ही बराबर एक ही समान हुई। तब यमराज के दर्शन भी साथ साथ ही किए। तब किस कारण मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग में? विकुंडल के ऐसा पूछने पर यमदूत कहने लगे, हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आवागमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता पिता आदि का जन्म के कारण आगमन होता है। हे वेश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्य का जन्म तो सिर्फ कर्म फल भोगने से ही होता है। पृथ्वी पर मनुष्य जो जो कर्म करता है या अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्म का फल समय समय पर बार बार भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। यह पूर्व जन्मों के कर्म फलों का ही योग होता है। कभी भी कोई भी मनुष्य दूसरे किसी किए हुए कर्म का फल नहीं भोगता। पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण ही तुम्हारा भाई अत्यंत पापों से ग्रसित घोर नरक में गया, और पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण ही तुम धर्मात्मा सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हो। एक ही कर्म करता अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म को बार बार भोगता है, कोई किसी के कर्म को प्राप्त नहीं होता। विकुंडल ने कहा, मैंने भी इस जन्म में प्राय पाप ही पाप किए हैं, पुण्य नहीं किए। हे देवदूत, मैं अपने पुण्य को नहीं जानता। यदि तुम जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहिए। देवदूत बोला, हे वेश्य, सुनो, जो पुण्य तुमने किया है मैं भली प्रकार से जानता हूँ, तुम नहीं जानते। हर मित्र का पुत्र सुमित्र वेद पाठी ब्राह्मण था। यमुना जी के दक्षिण तट पर उसका आश्रम था। हे वेश्यवर्त, उसकी तुमसे मित्रता हो गई थी। उसके सत्संग के प्रभाव से तुमने 2 माघ मास में सब पापों को दूर करने वाली शुभ निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया था, जिससे हे वेश्य श्रेष्ठ है, एक बार के स्नान करने से तुम्हारे सब पाप दूर हो गए तथा दूसरी बार स्नान करके तुमने स्वर्ग को प्राप्त किया। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद से सुख भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक में यम द्वारा दी गई यातनाएं सहेगा। दैत्यात्रेय जी बोले, इस तरह दूत की बात सुनकर वह भाई के दुख से अत्यंत दुखी हुआ। तब दीनता पूर्वक अत्यंत दुखी होकर मधुर वाणी में देवदूत से कहा कि सत्पुरुषों के साथ 7 पग चलने पर भी मित्रता श्रेष्ठ फलदायिनी होती है। अतः जब मित्रता का भाव विचार कर तुम मुझ पर कृपा करो। हे सर्वज्ञ, मैं तुमसे यह सब सुनना चाहता हूँ, सो कृपा करके कहो, किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखते, अर्थात बुरी गति को प्राप्त नहीं होते। आज का 7वां अध्याय समाप्त। कल 8वें अध्याय में आगे सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।